हेलो एवरीवन। ओके, क्लास फर्स्ट ईयर। आज ये वाला जो हमारे पास बेसिक मीडियम की जो इक्वेशन को बैलेंस करना रह गया था, अब मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि हमें किस तरह से बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। तो देखें, बेसिक मीडियम यहाँ लिखा हुआ है, ना भी लिखा हुआ तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये अगर OH यहाँ पर दिया हुआ ब्रैकेट में, इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये एक बेसिक इक्वेशन है। बेसिक मीडियम के अंदर ये इक्वेशन बनी हुई है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, स्प्लिट करना है इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास, हम उसमें इस पूरी इक्वेशन को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। ओके जी बेटा। अब ये हमारे पास है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्रोमियम है इस, और प्रोडक्ट साइड पर ये क्रोमियम है। हमने इन दोनों को उठा के स्प्लिट कर दिया, और ये रिएक्टेंट साइड पर सल्फेट आयन है और प्रोडक्ट साइड पर सल्फाइड आयन है। इसको भी हमने इस तरह से अलग करके लिख दिया। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है। तो देखो, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +3, और अगर यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आता है +6। वो आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। अब अगर +3 से +6 यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इट्स मीन क्या होता है, वहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, देखें यहाँ 3 था, यहाँ 6, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए। ओके, इसके बाद सल्फेट में देख लेते हैं। यहाँ पर सल्फ़र के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6। यहाँ जो सल्फाइड आयन है, इसका जो सल्फ़र है, इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +4। अब आप देखें यहाँ पर +6 से +4 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, गेन किए। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, वहाँ बढ़ रहा था, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए, गेन किए, सॉरी। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 से 4 में आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। यहाँ हो रही है रिडक्शन, और कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 6 to 4 में आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन किए। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1 कि हमने स्प्लिट किया इक्वेशन को और बताया कि कहाँ ऑक्सीडेशन है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। इसके बाद हम जाएंगे रूल नंबर 2 के अंदर, जहाँ पर हमने एटम को बैलेंस करना। ये मैंने लिख लिया है रूल नंबर 2, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस द एटम्स। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने नहीं देखना, बाकी जो जितने भी एटम हैं इन दोनों के अलावा उन सबको हमने क्या करना है, बैलेंस करना। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम है एक, यहाँ पे भी क्रोमियम एक, तो फिर तो ऑक्सीजन आ जाए, उसको तो हमने भी यहाँ बैलेंस नहीं करना। देखो क्रोमियम की क्वांटिटी दोनों तरफ क्या है, सेम, ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद दूसरे वाली इक्वेशन में सल्फ़र यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे भी सल्फ़र कितना है, एक। तो मतलब इस इक्वेशन में भी एटम हमारे ऑलरेडी बैलेंस है। तो रूल नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ पर हमने बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ओके, अब आप देख सकते हैं रूल नंबर 3, बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O। हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगाते हैं, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करते हैं OH। अब दोनों इक्वेशन मैंने लिखी हैं। यहाँ पे हमें क्रोमियम तो पहले इसी बैलेंस है, तो हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। पहले हमें ऑक्सीजन के लिए लिख लेते हैं। चलें, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, OH नेगेटिव आयन। अगर यहाँ OH की कमी थी तो वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे वाटर, H2O। फिर सल्फेट इधर आ जाए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन जहाँ कम है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, जहाँ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ हम OH लगा देंगे। और जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, देखें यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा इनके आने के बाद, तो हम यहाँ पे वाटर लगा देंगे। जहाँ हाइड्रोजन नहीं होता वहाँ हम वाटर लगाते हैं, यहाँ कम होता है वहाँ पर वाटर लगाएंगे।
अब हमें इनकी क्वांटिटी को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है 3 एंड 1 4, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 4 और ये एक 5, मतलब 5 हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 4 हो रहे हैं, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी बैलेंस नहीं है। और हाइड्रोजन यहाँ पर है 3 एंड 1 4 और यहाँ पर है 2, हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी हमारे पास यहाँ पर बैलेंस नहीं है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो है 4 और एक 5, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 और एक 4। तो हमें इन सब को बैलेंस करना है इसी स्टेप के अंदर कोफिशिएंट के पास नंबर लगा के। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ 5 और मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, तो देखो ये ऑक्सीजन अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 5 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन ये और 4 ये, यहाँ पर भी हो गए 8, मतलब ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, इन नंबर से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। 3 हाइड्रोजन ये रहे और 5 हाइड्रोजन ये रहे, 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे 4 दूनी 8, मतलब 4 2 8, यहाँ पर भी जो है 8 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। अब नीचे वाले से देख लेते हैं, यहाँ पर हमने जो लिखा है इनको भी बैलेंस करना है। यहाँ पर 4 है और 1 5 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ 3 ऑक्सीजन और 1 3 और एक 3 एंड 1 4 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो देखें ऑक्सीजन कितना होगा हमारे पास 2 एंड 3 5, और हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास 2। यहाँ पर देख लें 1 ऑक्सीजन और 1 4, यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 5 हो गए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमने 2 लगाया तो 2 हाइड्रोजन हो गए। ये हो गई हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस, रूल नंबर 3। इसमें बस ये फ़र्क होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को थोड़ा डिफरेंट करते हैं हम दोनों में। वहाँ पे हम डिफरेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। फिर आ जाते हैं रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 में चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना है इलेक्ट्रॉन। अब ये है रूल नंबर 4, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करके चार्ज को बैलेंस करेंगे। उसके लिए आपको चार्ज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से फर्स्ट स्टेप के बेसिस के ऊपर बता सकते हो कि वहाँ पर कहाँ पे क्या हुआ। देखो अगर हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 हमारा रूल नंबर 1, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है हमारे पास क्रोमियम वाले में। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्योंकि हमने इस स्टेप में देखा है कि क्रोमियम को हमने बैलेंस नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस था, हमने कोई नंबर ऐड नहीं किया था। तो इसीलिए जब कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी लग जाएंगे इस स्टेप के अंदर। देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा लगता है एरो के बाद, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। और सल्फेट वाली अगर इक्वेशन की बात करें तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ देख रहे हो वो गेन किए थे। जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, हमने यहाँ पर कोई भी नंबर को बैलेंस करने के लिए कोई नंबर नहीं लगाया, मतलब जितना था उतना ही था। इसलिए हम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, उन्हीं गेन हो रहे हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे लिख देंगे। रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं एरो से पहले। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, +2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ रिडक्शन हो रही है, वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। इससे हमारे पास जो है चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो जो हमने यहाँ समझा। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो हमने यहाँ 3 लगा दिए। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इस तरह से हमारी चार्ज बैलेंस हो जाएगी। अब हम जाएंगे अपने स्टेप नंबर 5। यहाँ पर हमने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को बैलेंस करना है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं चाहता हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस। ओके, देखिए बेटा, अब रूल नंबर 5, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन इन बोथ इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय रिक्वायर्ड नंबर। हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जिनसे हमारे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है। अब ऐसा नंबर हम ऐसा लगाना है जिससे दोनों तरफ इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी, क्योंकि यहाँ 3 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 हो जाएगा 6, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 2 6।
मल्टीप्लाई करने के बाद 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, इस तरह से हमारे पास आएगी रूल नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद। आफ्टर मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास ये हो गया 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड 10 OH आयन हो गया, 2 CrO4 2 माइनस प्लस 8 H2O हो गया प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन के बाद। और नीचे वाले इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, 3 H2O हो गया, ये 6 2 थे तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, 3 सल्फाइड आयन और 3 2 6 OH आयन हमारे पास हो गया। अब हमारे पास रूल नंबर 6 है नाउ ऐड बोथ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड के लिए वही आपको पता है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पर, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 6 OH है, यहाँ पर 10 OH है, तो हम 10 में से 6 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचता है 4 OH। इस तरह यहाँ पर 3 H2O है, वहाँ पर 8 H2O है, दोनों अपोजिट साइड पर 3 H2O यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से 3 H2O अगर रिमूव करते हैं तो बचते हैं 5 H2O। अब कटिंग के बाद जो हमारे पास एक चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं उनको हम ऐड कर देंगे। 2 CrOH3 ये हमारा बच गया। इसके साथ साथ नीचे एक ऊपर वाली चीज़ हम लिख लेते हैं और एक फिर नीचे जो बच गया वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3SO4 2 माइनस। इसके बाद क्या रहता है हमारे पास ऊपर में 4OH माइनस, फिर एरो हेड लगाते हैं क्योंकि यहाँ दोनों कट चुके हैं। आगे हमारे पास बचता है 2 CrO4 2 माइनस प्लस नीचे हमारे पास बचता है 3SO3 2 माइनस, और ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे बचते हैं 5 H2O। ओके, चलो एडिशन के बाद अब हमने देखना है कि हमारी सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं या नहीं। देखो पहले चार्ज हम देखते हैं, यहाँ पर हम चार्ज देखते हैं, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे चार्ज लिखी हुई है 3 2 6 माइनस के 6, और यहाँ पर है 4 और वहाँ -1, 4 1 4 माइनस के 4, तो टोटल कितना हो गया 6 माइनस का और 4 माइनस का हो जाता है माइनस का 10। यहाँ पर हमारे पास माइनस की 10 चार्ज आ रही है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कितने चार्ज है, 2 2 4 माइनस की 4, और ये जो है हमारे पास 3 2 6 माइनस का 6। वाटर पे तो कोई चार्ज होती नहीं है, 5 0 0 होगा, इसलिए 4 - 6 मतलब -4 हम -6 हमारे पास आता है माइनस का 10। देखो यहाँ पर दोनों तरफ चार्ज क्या हो रही है, बैलेंस, यहाँ पे भी -10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, चार्ज हमारी क्या हो गई, बैलेंस। अब हम देखना है कि क्या हमारे एटम सारे बैलेंस हुए या नहीं। तो हम एटम देख लेते हैं कौन कौन से एटम हैं। यहाँ पर क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर। क्रोमियम हमारे पास है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है 3 2 3, ये हो गए, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6 ऑक्सीजन ये, 3 4 12 ऑक्सीजन ये, एंड 4 ऑक्सीजन ये, 4 12 एंड 6 टोटल ऑक्सीजन बन जाते हैं 22। और हाइड्रोजन हमारे पास अब कितने हैं, 2 3 6 एंड 4 OH, यहाँ पे H4 हैं, यहाँ 2 3 6 हैं, तो कितना हो गए 4 6 एंड 4, 6 एंड 4 हमारे पास हो जाते हैं 10H। सल्फ़र हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारी सारे एटम बैलेंस है या नहीं। तो अब हमने सारे चीज़ों को लिख दिया। क्रोमियम हमारे पास हैं 2, वहाँ भी 2 थे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 4 8, 3 3 9 एंड 5, 2 4 8, 3 3 9 एंड 5, टोटल हमारे पास हो गए 22, यानी ऑक्सीजन भी हमारे पास सेम है। उसके बाद हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन है 5 2 10, यहाँ पे हमने लिखा 10, वहाँ पे भी 10 थे, यहाँ पे भी 10 है, दोनों तरफ क्या आ रहा है सेम। सल्फ़र अब देखना है, यहाँ सल्फ़र कितने हैं 3, और तो सल्फ़र नहीं है इस साइड पर, तो 3 सल्फ़र हमने लिख दिए। देखें नंबर ऑफ़ एटम भी बराबर हो गए, नंबर ऑफ़ चार्ज भी हमारी दोनों साइड क्या आ रही है, बैलेंस आ रही है, हैंस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन इस भी इक्वेशन के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो
जब आपके ग्रुप में ये इक्वेशन ये वीडियो आ जाएगी तो आप आराम से वीडियो को देखने के बाद जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।